अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री है। सादकाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं हमारे, और वो लोगों के मार्केट के अंदर आके और मोटरसाइकिलों के और गाड़ियों के टायर फाड़ रहे हैं। आप ज़रा गौर करें कि कितना एक जुल्म है। एक असिस्टेंट कमिश्नर, इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा एक गरीब आदमी के टायर फड़वा रहा है। हालांकि हक़ तो ये है कि आप एक गाड़ी पुलिस की लेके और उसके ज़रिए ऐलान करवाएं कि लोगों से अपील करें कि आप लोग रास्ते पे गाड़ी ना खड़ी करें और साइड पे जहाँ पे खुली जगह हो वहाँ पे खड़ी करें। और मैं समझता हूँ कि सादकाबाद को इतना गुंजान आबाद शहर भी नहीं है, एक छोटा सा शहर है और खुली सड़कें हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक का इतना कोई ख़ास मसला भी नहीं है, क्योंकि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब फिर रहे हैं तो वो बड़ा खुली डुली सड़कें हैं। और फिर उन सड़कों के ऊपर वो अज़राए बदमाशी आप समझ लें, या अज़राए एक समझ लें कि कानून का डंडा उनके हाथ में है, तो वो उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों की बाइक्स और लोगों की गाड़ियाँ पंचर कर रहे हैं। पंचर नहीं कर रहे बल्कि वो टायर फाड़ रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आपने अगर कुछ ऐसा करना भी है तो गाड़ियाँ आपके पास होती हैं, आप उठा के उनको ज़रा साइड पे खड़ी कर दें और कोई फ़ाइन वगैरह कर दें 200-400 का। आप जो हज़ारों के, आप एक बाइक का अगर टायर का आप अंदाज़ा करें तो आजकल 4,000 रुपये में एक टायर आता है, और वो दोनों टायर आप फाड़ रहे हैं तो वो 8,000 का आप नुकसान कर रहे हैं गरीब आदमी का, जो कि इस वक्त सुबह और शाम की 2 वक्त की रोटी के लिए ही परेशान है। इस वक्त इतनी पोजीशन है कि 800 से 900 की दिहाड़ी भी बड़ी मुश्किल से लगती है, और कभी कभी नहीं भी लगती, और बच्चे भूखे बैठे होते हैं। तो वो 8,000 का बंदोबस्त कहाँ से करेगा? और गाड़ी वाले की तो आप बात ही ना करें कि वो गाड़ी के जो चारों टायर फाड़ रहा है, तो उसका तो आप यूँ समझ लें कि 40 से 50,000 का वो लॉस कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी होश के नाखून लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को इस हवाले से एक्शन लेकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को या तो फारिग करना चाहिए या उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें, बल्कि कुछ दरमियाना रास्ता निकाला करें। अगर लोगों को वार्न करना भी हो तो और बहुत से तरीके हैं। ये जो तरीक़ाकार है ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत तरीक़ाकार है, जिससे अवाम नास का बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। अब असिस्टेंट कमिश्नर की एक पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस हवाले से कोई भी बंदा असिस्टेंट कमिश्नर से टक्कर तो नहीं ले सकता। और आवाम बेचारी वैसे ही 2 वक्त की रोटी के लिए तंग है, तो वो कौन असिस्टेंट कमिश्नर से टक्कर ले? तो इस हवाले से गवर्नमेंट खुद इस पे एक्शन ले, या अदालतें इस मामले में एक्शन लें, और जनाब जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उन्हें समझाया जाए, या फिर उन्हें किसी और ज़िले में, जैसे मुल्तान है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, इस तरह के किसी बड़े ज़िले के अंदर तैनात किया जाए। और फिर मैं समझता हूँ कि फिर मैं देखना चाहूँगा कि वो कितनी गाड़ियों के टायर फाड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि वो गाड़ियों के टायर फाड़ने से पहले 101 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई बड़ी मछली बैठी होगी जिसकी गाड़ी के ऊपर ये हाथ डालेंगे, और फिर शायद मौसूफ को दोबारा ऐसी ज़हमत करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और वो उसको टक्कर मिलेगी। तो लिहाजा कोशिश करें गरीब आदमियों को, गरीब लोगों को तंग ना करें। जितने भी हमारे ये जो महकमे हैं उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप को फ़िरौन समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम के साथ मोहब्बत का, प्यार का अच्छा रवैया रखना चाहिए, ताकि आवाम के लिए मुश्किलात ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट जो आपको तनख्वाहें देती है वो आवाम की सहूलियात के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम को नॉलेज देने के लिए, आवाम को समझाने के लिए। जिन चीज़ों का आवाम के अंदर नॉलेज नहीं है, आप उन चीज़ों की अवेयरनेस पैदा करें, ना कि आवाम के नुकसान का बायस बने, आवाम को इस तरह दुश्वारियों का बायस बने। मैं समझता हूँ कि देखकर दिली दुख हुआ कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा, और वो इस तरह की हरकत कर रहा है और लोगों के डेली का लाखों का नुकसान कर रहा है। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब को समझाया जाए और उन्हें काम करने का तरीक़ाकार बताया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।